The third lecture is fiber to yarn manufacturing process. हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ फाइबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर सेकेंड स्टेज में आए, और थर्ड में क्या पढ़ेंगे ना, इस फाइबर से हम यार्न कैसे बनाते हैं. तो फर्स्ट इज क्वेश्चन इज कि व्हाट इज टेक्सटाइल. द टेक्सटाइल is reference to any material made of interlacing fibers. Hence, textile raw materials are those fiber capable of being converted into yarn to fabric. So fiber, then yarn, then fabric. This is actually whole process को हम क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल, और एक इनकी मटेरियल्स को हम बोलते हैं टेक्सटाइल मटेरियल्स. ओवरऑल कि फाइबर, यार्न, फैब्रिक, इनको हम अगर बोले तो दिस इज कॉल्ड टेक्सटाइल मटेरियल्स. बट अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक. अब क्वेश्चन इज द टाइप्स ऑफ यार्न. कितने टाइप की यार्न होता है? तो एक तो होता है स्टेपल, एक होता है फिलामेंट. स्टेपल और फिलामेंट किस लिए? जो जो छोटे छोटे टुकड़े में फाइबर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेपल फाइबर. फिर हम उसको जोड़ जोड़ के यार्न बनाते हैं. फिलामेंट किसको बोलते हैं? जो कंटिन्यूस लेंथ में मिलता है, लाइक सिल्क, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेपल और फिलामेंट. तो स्टेपल क्या है ना, टुकड़े में जो फाइबर मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में जो फाइबर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेपल, और जो कंटिन्यूस लेंथ में जो फिलामेंट फाइबर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फिलामेंट. फिर आता है कि सिंगल और प्लाइड और कॉर्ड. प्लाइड क्या है कि दो दो फाइबर, दो यार्न मिला के जो मोर देन वन सिंगल फाइबर, दिस इज कॉल्ड प्लाई यार्न, है ना. कॉर्ड थोड़ा मोटा और कोर्सर यार्न. और सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल मतलब सिंगल ट्विस्ट, कॉम्प्लेक्स मीन्स मल्टी ट्विस्ट. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ यार्न. अब क्वेश्चन इज कि यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ यार्न. डायरेक्शन किस लिए? डायरेक्शन इसलिए कि यार्न को ट्विस्ट हम देते हैं. ट्विस्ट देते हैं आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज. अब क्वेश्चन इज ट्विस्ट हम क्यों देते हैं यार्न को? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही सकता है कि हम ट्विस्ट क्यों देते हैं. ट्विस्ट इसलिए देते हैं कि फाइबर की स्ट्रेंथ, यार्न की स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए हम यार्न को ट्विस्ट कराते हैं. तो दो टाइप की ट्विस्ट होता है, एक होता है एस डायरेक्शन और एक होता है जेड डायरेक्शन. मतलब क्लॉकवाइज जो है उसको हम बोलते हैं कि एस डायरेक्शन, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम बोलते हैं जेड डायरेक्शन. अब आता है क्या, यार्न साइज एंड नंबर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टू फाइंड आउट द यार्न. अभी हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर पढ़े, है ना. अब हम जान रहे हैं कि कैसे फाइबर से जो यार्न बनते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें. मार्केट में आप सुने हो कि 40 काउंट, 60 काउंट, 80 काउंट, या 10 टेक्स, या 10 डेनियर. तो ये जो टेक्स बोला, नंबर ऑफ मेट्रिक, नंबर ऑफ इंग्लिश, डेनियर, ये सारे जो है इसका यार्न फाइननेस की काउंट नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है. यार्न फाइननेस क्या है कि धागा जो बने हैं वो कितना फाइनर है और कितना कोर्सर है. कोर्सर मीन्स मोटा और फाइनर मीन्स पतला. तो इसमें हम लोग क्या होता है ना, दो सिस्टम को डिवाइड किया. एक होता है डायरेक्ट सिस्टम, अनदर इज इनडायरेक्ट सिस्टम. तो डायरेक्ट सिस्टम में यहाँ तीन एग्जाम्पल दिया गया है, जो जिसको हम यूनिवर्सल सिस्टम भी बोलते हैं, जो यूनिवर्सली इंडस्ट्री में प्रचलित है. एक होता है डेनियर, जिसका वेट इन ग्राम्स ऑफ 9,000 मीटर्स ऑफ यार्न. मतलब 9,000 मीटर में जितना वेट होगा वो उसका यार्न नंबर होगा. टेक्स्ट में क्या है, सेम थिंग, लेंथ यूनिट इज 1000. तो 1000 मीटर यार्न का जितना वेट आएगा इन ग्राम्स
उसको हम बोलेंगे टेक्स। डेनियर में भी 9000 मीटर में जितना वेट होगा इन ग्राम्स उसको हम डेनियर काउंट बोलेंगे। और डेसीटेक्स में क्या है ना, वेट ऑफ वेट इन ग्राम्स ऑफ 1000 मीटर ऑफ यार्न। सेम चीज, जो जो आपका टेक्स है उसी को हम डेसीटेक्स भी बोलते हैं। 1000 मीटर में जितने ग्राम होगा वही वही उसका डेसीटेक्स बोला जाता है। और यही है एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट सिस्टम। अब क्या होता है कि 40 डेनियर मीन्स मतलब 9000 मीटर जो लेंथ है उसका वेट है 40 ग्राम्स, दैट्स वाई द यार्न काउंट इज 40 डेनियर। अगर बोले सेम थिंग 40 टेक्स मीन्स 1000 मीटर की अगर वेट, यार्न के वेट अगर 40 ग्राम्स हो तो उसका उसका जो फाइननेस होगा वो होगा 40 टेक्स। तो अगर 60 हो तो सेम चीज़ें ध्यान रखना होगा कि 60 टेक्स मीन्स लेंथ इज फिक्स, दैट इज 1000 मीटर, और 1000 मीटर की वेट होगा 60। दैट मीन्स कि अगर जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यार्न इज कोर्सर, और जितना नंबर डिक्रीज हो रहा है तो यार्न इज फाइनर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम है पूरा उल्टा। इसमें क्या है कि लेंथ इज फिक्स, दैट इज 840 यार्ड, एंड वेट ऑल्सो इज फिक्स, दैट इज 1 पाउंड। तो क्या होगा कि वेट फिक्स 1 पाउंड, और 1 पाउंड में जितने 840 यार्ड्स की हैंक मेजरमेंट होंगे, सपोज 1 पाउंड में 60 840 यार्ड की हैंक अगर आता है तो उसका यार्न नंबर इज 60। मैं और थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हम मार्केट में जाते हैं कि आलू खरीदते हैं सब्जी मंडी में, तो 1 किलो आलू, तो वेट 1 किलो फिक्स। अब उसमें अगर मोटी आलू होगा तो 4-5 ही आएंगे, अगर पतले आलू होगा तो 20-25 आएगा। सेम तरह यहाँ 840 यार्ड्स जो है ना, ये एक लच्छी है, 840 गज का एक लच्छी है। तो 840 गज का वेट अगर 1 पाउंड हो तो यार्न नंबर इज 1। सेम 840 गज का वेट अगर 1 पाउंड में अगर 10 840 गज का हैंक आता है, लच्छी आता है, तो यार्न काउंट इज 10। तो मतलब क्या होता है कि 1 पाउंड में जितने 840 गज की लच्छी आएगा, इंडेक्स सिस्टम में क्या है वो उस जितने नंबर ऑफ लच्छी हैंक्स उसको हम उतना उसका यार्न नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या है इंडेक्स सिस्टम में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यार्न इज फाइनर और मिनिमम नंबर ऑफ काउंट इज कोर्सर। ठीक उल्टा। नेक्स्ट आता है वही सेम चीज़ें कि 9000 मीटर ऑफ यार्न का वेट अगर 40 ग्राम्स, इट इज 40 डेनियर। 10 हैंड्स ऑफ कॉटन yarn in 1 pound is 10 count। तो ये एग्जाम्पल्स है जो आप लोग की सुविधा के लिए मैंने एग्जाम्पल्स को दिखाया। अब यार्न का फाइननेस आपको मिल गया। अब क्या होगा इसका मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो फाइबर था, स्टेपल था, छोटे छोटे टुकड़े थे। अब इसको यार्न बनाना है, तो यार्न बनाने के लिए हमें इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। क्या है प्रोसेस, क्या है ना, फर्स्ट इज ब्लो रूम, then cutting, then drawing, then roving, then ring frame। अच्छा, इस बीच में ड्राइंग एंड रोविंग के बीच में एक प्रोसेस आता है जो कोम्बिंग होके आता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस में क्या है अच्छा, स्पिनिंग के बारे में अगर बताऊं तो ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं ड्राई स्पिन। दो टाइप्स की स्पिन होता है, एक ड्राई स्पिन और एक वेट स्पिन। वेट स्पिन में बेसिकली रीजनरेटेड फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये ड्राई स्पिनिंग है, इसलिए क्या है ना, इस प्रोसेस के थ्रू ब्लो रूम में क्या करेगा, उसकी जो कचरे है, गंदगी है, उसको साफ करेंगे, देन कट करेंगे, कटिंग होगा, फिर ड्रॉ होगा, सेपरेट होगा, फिर कोम्बिंग करेंगे, एकदम फाइन रेसेस निकालेंगे, फिर रोबिंग के थ्रू, रोबिंग में क्या स्पिंडल में आएंगे, फिर स्लाइबर तैयार करेंगे, फिर रिंग फ्रेम में जाके यार्न बनाएंगे। दिस आर द प्रोसेस कि फाइबर, अगर आप, ये तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अगर आप कभी हाथ कताई भी देखोगे तो देखोगे पहले धागा आते हैं, फिर दो ब्रशेस होता है, नुकीला ब्रशेस लोहे का, उससे क्या होता है ऐसे ऐसे करके
ये करते कोम्बिंग करते, तो उसको क्या, वो एक्चुअली वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कार्डिंग। देन अब उसको क्या होता है कि जब वो अलग अलग कोम्बिंग होके अलग अलग फाइबर हो जाता है, फिर आप जो हाथ चरखा है उसमें से एक एक धागा रुई लगा के आप रोविंग करते हो और रिंग, ये यार्न बन जाते हैं। तो वो मैनमेड प्रोसेस, हैंडमेड प्रोसेस है, ये मशीनरी प्रोसेस है। तो इसमें क्या है कि ब्लोरूम, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉटन yarn production for opening, cleaning and dust removal, blending and prepared for carding process। अच्छा, blending क्या होता है? Blending is mixed with another fibers। सपोज कॉटन, पॉलिएस्टर नाम सुने हो, टेरिकॉट नाम सुने हो, तो टेरिलिन प्लस कॉटन दोनों मिला के टेरिकॉट, टेरी कॉटन बोला जाता है। तो ये क्या है ना, दोनों फाइबर का ब्लेंडिंग है, कॉट्स वूल, कॉटन प्लस वूल, तो दोनों फाइबर को मिला के ब्लेंडिंग होता है। तो दो फाइबर के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। ये कहाँ होता है ना, जब जब वो छोटे स्टेपल फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, तो उसी टाइम ये ब्लो रूम के थ्रू आपका वो फाइबर बन जाता है, जिसको इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। कार्डिंग में क्या हो रहा है ना, वही नेक्स्ट स्टेप्स आ रहा है कि ब्लो रूम के बाद कार्डिंग में आ रहा है, और कार्डिंग में आपकी ब्लेंडिंग, फाइबर ओरिएंटेशन, सिल्वर फॉर्मेशन, ये सारे चीज़ें होता है। क्योंकि एक फाइबर से यार्न बनाने के लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके थ्रू यार्न बनते हैं। फिर ट्रेकर इन होता है, फिर मेन सिलेंडर में जाते हैं, फिर ड्रॉपर होके फिर वो ड्राइंग में चले जाते हैं। तो ड्राइंग में क्या है ना, सब अलग अलग फाइबर आ गया, स्लाइवर पोजीशन में आ गया। तो ये ड्राइंग बेसिकली ये कार्डिंग होने के बाद वो अलग ये इसको हम बोलते हैं ड्रॉ हुक। ड्रॉ हुक के साथ जाके वो अलग अलग ड्रम में आ जाता है। तो इट इज इसको हम क्या बोलते हैं कि स्लाइवर। फिर उसके बाद हम कोम्बिंग करते to upgrade the raw material by removing the short fibers. Combed yarn is stronger, more uniform as glitters shine, smooth and purer। और functions क्या है ना, वही element short fibers, element names, ये सारी चीज़ें को हम ये करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, ब्लो रूम, देन कटिंग, देन ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कोम्बिंग हो रहा है, फिर रोबिंग में जा रहा है। दिस आर द प्रोसेस। कोमर लैब, फिर फीड रोलर, फिर नेपर आ गया, टॉप कॉम हो गया, फिर ऐसे करके स्लाइवर होके फिर स्लाइवर कैन में चले जाते हैं। ये इसका स्टेज है, कोम्बिंग के बाद स्टेज है। देन रोविंग में आ गया। रोविंग मतलब यान के पहले स्टेज स्लाइवर कंडीशन में है। तो द अटेंशन ऑफ द स्लाइवर impact protective twist in order to increase the strength of slivers। ट्विस्ट होता है तो स्ट्रेंथ ये का इंक्रीज किया जाता है। वाइंडिंग इज रोल करना ना, वाइंडिंग टू रिमूविंग इनटू द पैकेज दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड शॉर्ट एंड यूज ऑन द रिंग स्पिनिंग। क्योंकि इस रोविंग के बाद क्या हो रहा है ना, फाइनल स्टेज ड्राई स्पिनिंग। ये ड्राई स्पिनिंग का प्रोसेस है। देन ड्राई स्पिनिंग एंड वेट स्पिनिंग। थैंक यू।